हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, धोखा देने वाला बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। धोखा देने वाला बंदा जन्नत में दाखिल नहीं। दूसरा क्या फरमाया, अब धोखा ये नहीं है कि किसी का जो है उसका माल गसब कर लिया, धोखा ये भी है कि अगर किसी ने आपको अपनी अमानत दी है तो उसको अमानत में खयानत करना, ये भी धोखा है। किसी ने को राज दिया तो उसको राज को फाश करना, ये भी धोखा है। कोई भी चीज है। और याद रखिए, किसी के घर में जाके नजरें चुरा के उसके अहले खाना को देखना, ये भी धोखा है। मैंने अक्सर आपको ये बात शायद अर्ज की है कि चोर, लेकिन वो चोर भी नस्ली चोर थे। चोर एक घर में घुस गए, नकब लगाया, सारी रात उस घर का माल जमा किया। तवज्जो है जी आपकी? उस घर का माल जमा किया। अब उनके सेहन में एक पत्थर पड़ा हुआ है जो चमक रहा है। सभी ने अपने सरदार को कहा कि उस्ताद जी इसको देखें, ये क्या है, चमक रहा है। अब सबसे करीब तरीन लेबॉर्टरी जो है वो तो जुबान है। उसने कहा मैं भी देखता। उसने जब जुबान लगाई तो उसने कहा जो भी माल लूटा है ये सारे का सारा यहां छोड़ जाओ। कहा जनाब उस्ताद जी ईशा के बाद के आए हैं, वक्त देखो तहज्जुद का हो गया है, सारा माल मेहनत की है, जान दांव पे लगाई है, माल क्यों छोड़ दें? क्या है इस पत्थर में? कहा इस पत्थर में कुछ और नहीं है, ये पत्थर नहीं है बल्कि ये नमक है। और इस घर को मैं नहीं लूटूंगा क्योंकि मैंने इस घर का नमक खा लिया। मैंने इस घर का नमक खा लिया। फरमाया मोमिन कभी धोखा नहीं देता, धोखा नहीं देता है मोमिन। और दूसरा क्या फरमाया? फरमाया मोमिन बखील नहीं होता है। वही बात, मोमिन कंजूस नहीं होता, वो सखावत करता है। और सखावत इस अंदाज से करता है कि अगर दाएं हाथ को दे, आगे हदीस पाक में आ रहा है, फरमाया सदका देकर एहसान करने वाला ये भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सदका दे के एहसान करने वाला, बल्कि क्या फरमाया? फरमाया एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे को खबर ना हो। लेकिन यहाँ क्या होता है, सोशल मीडिया भर जाता है। 4 थैले आटे के और 10,000 बीबियों को सामने खड़ा किया होता है, और फिर जो होता है आप भी जानते हैं। फरमाया बखील बंदा, धोखेबाज बंदा, एहसान या सदका करके उसको जुतलाने वाला, ये बंदा जन्नत में दाखिल नहीं हो। किसने कहा? जनाब सिद्दीक़ अकबर ने। फरमाते मैंने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, हुजूर की जात से सुना। सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। अगली हदीस पाक भी सुनिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। हुजूर फरमाते हजरत बिलाल पाक से, और बिलाल आप जानते हैं कौन है? आप जानते हैं कि बिलाल कौन है? वो बिलाल पाक, हजरत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला, कौन नहीं जानता? वो बिलाल कि जिसके नाम के जन्नत में चर्चे हो। और हुजूर फरमाए बिलाल मैं तेरी आवाज कदमों की जन्नत में अपने से आगे सुनता हूँ। वो बिलाल पाक। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत बिलाल के घर आए तो हुजूर ने देखा कि बिलाल के सामने खजूरों का ढेर पड़ा हुआ, खजूरों का ढेर पड़ा हुआ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाल ये क्या? अर्ज की महबूबा ये काम आएंगी, मैंने जमा करके रखी हैं, जमा करके रखी हैं, काम आएंगी, ये जखीरा हमारे काम आएगा। तो हुजूर ने फरमाया बिलाल जिसने माल जमा करके रखा वो जहन्नम का धुआं देखेगा, वो जहन्नम का धुआं देखेगा। यहां से बदगुमानी नहीं होनी चाहिए कि माज़अल्लाह बिलाल जहन्नम में जाएंगे, कतन ये बदगुमानी नहीं होनी चाहिए। धुआं देखने की मिसाल क्या है? आप किसी भी फैक्ट्री या मिल के दूर से उसकी चिमनी का धुआं देखते हैं कि नहीं? नजर आ जाता है ना कि ये चल रही है। फरमाया बिलाल वो बंदा जहन्नम का धुआं देखेगा, तू इस माल को अल्लाह के रास्ते में सदका कर दे, अल्लाह तुझ पर बुरा वक्त आने नहीं देगा। अक्सर ये होता है ना, ये माल जमा इसलिए किया है कि मुश्किल वक्त में काम आएगा। फरमाया तू वो माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे, रब सोना तुझ पे मुश्किल वक्त आने नहीं देगा।
तुझ पे अल्लाह परेशानी आने नहीं देगा। और याद रखिए, बीमार के लिए दवाई दारू करना ये सुन्नत है, लेकिन कितना ही अच्छा हो कि बीमार की दवाई लाने से पहले, बीमार को तबीब के पास ले जाने से पहले अगर हम उसका सदका दे दें, अगर उसका, पहले माएँ दिया करती थी, अगर उसका सदका दे दिया जाए, हुजूर ने फरमाया जब सदका दे देगा तो सदका देने से ना तेरा माल कम होगा, ना तेरा माल कम होगा, बल्कि सदका तुझे बुरी मौत से भी बचाएगा, सदका तुझे जनाबे वाला बीमारियों से भी बचाएगा, मुसीबतों से भी बचाएगा। सदका दे और बुरी मौत को तू अपने से टाल सकता है। यानी सदका रब की तकदीर पर भी भारी होगा, लेकिन ये देगा कौन? जो सखी होगा। बखील बंदा तो नहीं देगा, वो तो ज़रबों तकसीमों में सारी जिंदगी गुजार देगा। बखील बंदा, कंजूस बंदा, वो सारी जिंदगी ज़रबों तकसीमों में गुजार देता। और मैं ये समझता हूं कि दीनदार लोगों को भी सदका देना चाहिए, मेहराब और मिंबर के जो वारिस है उन्हें भी सदका देना चाहिए। वो सारी जिंदगी ये समझ के बैठ जाते हैं, सभी नहीं है, बड़े बड़े आला लोग हैं, वो सारी जिंदगी ये समझ के बैठ जाते हैं जी कि असी तो मौलवी, असी सदका क्यों देंगे। हालांकि सदका सभी को देना चाहिए।